नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 7 नीति श्लोका पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, नीति श्लोका पाठ से आपकी परीक्षा में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि चैप्टर को बहुत ही शानदार बढ़िया तरीके से पढ़ें ताकि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सप्तमः सप्तमः का अर्थ होता है साथियों सातवां। पाठ का अर्थ होता है अध्याय यानी कि पाठ। मूल रूप से आज के हम लोग इस क्लास में 7वें पाठ नीति श्लोका को पढ़ने वाले हैं। कहा जा रहा है अयं पाठः सुपरिषदस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वण अंशविशेष अध्याय 33-40 रूपायः विदुर नीति संकलितः। यानी कि अयम का अर्थ होता है यह पाठ जो है वह सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 नामक विदुर नीति से संकलित है। यानी कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत नाम का, और महाभारत के उद्योग पर्व से महाभारत में बहुत ज़्यादा पर्व हैं और उसमें एक उद्योग पर्व है। उसी उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 इनके क्रम के बीच के श्लोक को इस चैप्टर में लिया गया है, जिसे हम लोग विदुर नीति के नाम से जानते हैं। फिर कहा जा रहा है युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुरं स्वचितस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। यानी कि युद्धम आसनम प्राप्य यानी कि युद्ध को नज़दीक पाकर के धृतराष्ट्र नामक राजा अपने मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से अपनी मन की शांति के लिए नीति विषय में, यानी कि युद्ध के विषय में हो सकता है या किसी और चीज़ के नीति के विषय में कुछ प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, जिसका सभी उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और राजा धृतराष्ट्र के द्वारा अपने चित्त की शांति के लिए पूछे गए प्रश्नों का मंत्री विदुर के द्वारा उत्तर देना ही विदुर नीति नामक ग्रंथ कहलाता है। इयमपि भगवद्गीतेयो महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहा जा रहा है कि भगवत गीता की तरह जिस प्रकार से हम सभी भगवत गीता को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसी प्रकार से महाभारत भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। यानी कि मूल रूप से अभी तक आपको इतना ही समझाया गया है और आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि यह बताइए नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है। तो वह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। किस अध्याय से लिया गया है? 33 से 40। फिर पूछा जाएगा कि युद्ध को नज़दीक पाकर मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से प्रश्न कौन पूछते हैं? धृतराष्ट्र पूछते हैं। या इस तरह से पूछा जा सकता है राजा धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो मंत्री विदुर देते हैं। ठीक है, इत्यादि। और आपसे एक सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि यह बताइए विदुर नीति किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि राजा धृतराष्ट्र के द्वारा अपनी मन की शांति के लिए मंत्री श्रेष्ठ विदुर से जो प्रश्न पूछा जाता है, जिसका समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। यानी कि राजा धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मंत्री विदुर के द्वारा उत्तर देना ही विदुर नीति कहलाता है।
यहाँ से आप इतने प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आइए अब हम नीति श्लोका पाठ के प्रथम श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक है, यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धि समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। इसका अर्थ हुआ कि जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं डालती, वही पंडित यानी कि ज्ञानी कहा जाता है। साथियों, ज्ञानी, पंडित का अर्थ ज्ञानी होता है। यहाँ पे किसी जाति विशेष की चर्चा नहीं की गई है। लेखक यानी कि मंत्री विदुर जैसे कि राजा धृतराष्ट्र जो हैं, वह अपने मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से यह प्रश्न पूछते हैं कि यह बात बताइए कि पंडित किसे कहा जाना चाहिए या पंडित किसे कहते हैं। तो मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर इसका उत्तर देते हैं कि राजन सुनिए, जिसके कार्य को सर्दी यानी कि ठंडी, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं डालती, वही पंडित यानी कि ज्ञानी कहा जाता है। अर्थात अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि अभी ठंडी लग रही है, हम बाद में काम करेंगे, या आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको गर्मी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप सोच रहे हैं इसको बाद में करेंगे, या किसी काम को करने से आपको भय डर लग रहा है, या किसी काम को करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, किसी काम को करने से आपको बहुत ही समृद्धि मिल रही है या असमृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास समस्याएं आ रही हैं तो आपको पंडित कहा जा सकता नहीं है, आपको ज्ञानी कहा जा सकता नहीं है। ज्ञानी उसे कहा जा सकता है कि सर्दी में भी अपने काम को करता रहे, गर्मी में भी करता रहे, अगर किसी से डर लग रहा है तब भी करता रहे, प्रसन्न हो, आनंद में हो तभी करता रहे, अमीर हो, समृद्धि हो उसके पास तब भी करता रहे, या असमृद्धि हो फिर भी करता रहे, उसे ही हम लोग पंडित यानी कि ज्ञानी कह सकते हैं। आशा करता हूँ आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझे होंगे। आइए अब दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। इसका हिंदी अर्थ हुआ साथियों कि सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों की कुशल संपादन को जानने वाला, अर्थात सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाले मनुष्य को ही पंडित कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं साथियों कि पंडित का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं बल्कि ज्ञानी शब्द से है, जो सभी चीज़ों का ज्ञान रखता है। और दूसरा श्लोक भी यही बता रहा है कि जो सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानता हो, जो सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करे, उसके संपादन को जानता हो, अर्थात सभी कार्यों को अच्छी तरीके से संपन्न करना जानता हो, और इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के उपाय को जानने वाले मनुष्य को ही हम लोग पंडित कहते हैं। ठीक है, आप सारे श्लोक के अर्थ को आप अपने कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तीसरा श्लोक है साथियों, अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। इसका अर्थ हुआ साथियों कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता है, बिना कुछ पूछे बोलने लगता है तथा अविश्वासियों पर विश्वास करता है, ऐसे मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति मनुष्यों में नीच होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को मूढ़चेता नराधम कहते हैं। साथियों, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। राजा धृतराष्ट्र जो हैं वो अपने मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ विदुर, मूर्ख यानी कि मूढ़चेता नराधम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए मंत्री विदुर बोलते हैं कि हे राजन सुनिए, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ पे चला जाता है, बिना उसे कुछ पूछा नहीं गया अपने आप बोलने लगता है
और अविश्वासी एक बार अगर उसको कोई धोखा दे दिया है लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति पे विश्वास कर रहा है, नहीं अब यह हमारा साथ जरूर देगा, तो ऐसे ही मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति सभी मनुष्यों में नीच होते हैं और इन्हीं को ही हम मूढ़ चेता नराधम के नाम से जानते हैं। साथियों, यह वाले श्लोक का अर्थ आप लोग जरूर ही याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला आपका चौथा श्लोक है, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ते अहिंसिका सुखावहा। इसका अर्थ हुआ, एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला होता है, एकमात्र क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, एकमात्र विद्या, यहाँ पे मात्रा नहीं होगी साथियों, मात्र विद्या ही सबसे बढ़कर तृप्ति यानी संतोष देती है और एकमात्र अहिंसा ही परम कल्याण प्रदान करने वाली होती है। साथियों, यहाँ से आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं कि यह बात बताइए कि परम कल्याण को प्रदान करने वाला कौन होता है? धर्म। सबसे उत्तम शांति क्या है? क्षमा। फिर पूछा जा सकता है सबसे बढ़कर तृप्ति यानी संतोष कौन देता है? विद्या। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि परम कल्याण को प्रदान करने वाला कौन होता है? अहिंसा। ठीक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हालांकि यह बात सही ही है कि परम कल्याण सबको सब सुखी से रह सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि हम लोग को झगड़ा छोड़ देना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। और विद्या ऐसी चीज़ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एकमात्र विद्या ही सबसे बढ़कर तृप्ति संतोष देती है, यानी कि विद्या ही ऐसी चीज़ है जिसे कोई ले नहीं सकता। हम बांट तो सकते हैं लेकिन विद्या जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम होगा नहीं। आइए अब पांचवें श्लोक पे बढ़ते हैं। पांचवा आपका श्लोक है, त्रिविधम नरकसयेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध अस्तथा लोभ अस्त अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। कहने का अर्थ है, इसका अर्थ हुआ साथियों कि अपने को नाश की ओर ले जाने के लिए नरक के 3 द्वार काम, क्रोध, लोभ हैं। अतः अपने को नरक से बचाने के लिए इन 3 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि जो भी व्यक्ति काम वासना, क्रोध और लोभ को अपने अंदर समाहित करके रखता है वह कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, वह नरक के द्वार जाने का अपना रास्ता बना लेता है। इसलिए हम सभी को नरक से बचने के लिए इन 3 दोषों का, काम, क्रोध और लोभ को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आइए, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था नरक के कितने द्वार हैं, और सब्जेक्टिव में पूछा गया है कि अपने को नाश की ओर ले जाने से बचाने के लिए कितनी दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आइए अब छठे श्लोक को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। श्लोक है, षड दोषः पुरुषे नेह हतव्यः भूति मिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कहने का अर्थ है साथियों कि इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों के द्वारा निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। साथियों, जो भी इस संसार में, इस विश्व में अपना ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहता है, अपने यश, अपने नाम को बढ़ाना चाहता है, वैसे व्यक्ति को निंद्रा का त्याग कर देना चाहिए, तंद्रा का त्याग कर देना चाहिए, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम आपके 7वें श्लोक को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृग्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। इसका अर्थ हुआ साथियों
कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता, उबटन आदि से होती है तथा कुल या वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। इसका समझाने का तात्पर्य यह है कि आपकी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि यह बात बताइए, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो आपका उत्तर होगा सत्य से। यानी कि जब हम सत्य बोलते हैं तो यही हमारी धर्म की रक्षा है। विद्या की रक्षा कैसे होगी, हम जो पढ़ रहे हैं उसका अगर हम लोग निरंतर अभ्यास करते रहें, यानी कि बार बार उसको पढ़ते रहें, तो विद्या की रक्षा हो सकती है। रूप की रक्षा कैसे होगी, स्वच्छता से, उबटन लगाने से रूप की रक्षा हो सकती है। या कुल या वंश की रक्षा किससे होगी, तो अच्छे आचरण से, यानी कि बढ़िया तरीके से हम लोग किसी से बात करें, कोई आए द्वार पे उसे बैठने के लिए बोलें, तो हमारे यह जो अच्छे आचरण है ना, यह हमारी कुल या वंश की रक्षा कर सकती है। अगला 8 नंबर प्रश्न है साथियों, और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहने का अर्थ है कि राजा धृतराष्ट्र मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से यह प्रश्न पूछते हैं कि हे विदुर, यह बताइए कि कैसे लोग आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी कि जिन्हें ढूंढा नहीं जाए फिर भी वह मिल जाएंगे, लेकिन कैसे लोग बहुत कठिनाई से मिलते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए विदुर बोलते हैं, हे राजन, लगातार प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से उपलब्ध होते हैं। जो आपकी चापलूसी करेंगे, आपके बारे में अच्छा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आपके बुरे कार्यों को भी अच्छा बताएंगे, वैसे लोग बहुत ही आसान तरीके से उपलब्ध होते हैं। लेकिन अप्रिय किंतु हितकारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति जो गलत बोलेंगे, यानी कि आपसे अपशब्द में इस्तेमाल करेंगे, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके सही कदम पर आपको सही राह दिखाएंगे, आपके बुरे कदम पे भी आपको टोकेंगे कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन अप्रिय बोल रहे हैं, लेकिन आपके हित में बोलेंगे जिससे आपका भला हो सके, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। आइए अब 9वें श्लोक को समझते हैं, और आपका 9 नंबर श्लोक है, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीपत्यः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता अस्तर अस्माद्रक्ष्या विशेषतः। इसका अर्थ हुआ साथियों, और मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से राजा धृतराष्ट्र यह प्रश्न पूछते हैं कि हे विदुर, बताइए कि हमें विशेष रूप से किन की रक्षा करनी चाहिए। या आपकी परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमें किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, या हमें स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर भी लिखेंगे कि घर का ऐश्वर्य, घर का प्रकाश यानी यश, और घर की पूजनीय स्त्रियां ये सभी पूज्य होते हैं, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। यानी कि जो घर की ऐश्वर्य है, घर की जिससे प्रतिष्ठा है, घर की जो प्रकाश है, या घर की जो पूजनीय है, ये सभी स्त्रियां ही हैं, ये सभी पूज्य होती हैं हमारे लिए, अतः हमें इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। आइए आपके अंतिम श्लोक, नित्य श्लोक का पाठ को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। श्लोक है, अकीर्ति विनयो हन्ति हन्य हन्त्यनर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्य लक्षणम। इसका अर्थ हुआ साथियों कि विनय अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा से सदा ही क्रोध का नाश होता है, और सद्व्यवहार से कुलक्षण समाप्त होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि यह बात बताइए, अपयश का नाश कौन करता है। तो विनय जो होता है वह अपयश का नाश करता है। अनर्थ को दूर कौन करता है, पराक्रम बल। अगर आप में सामर्थ्यता है, आपके अंदर इतना बल है, तो आप समाज में कोई भी अनर्थ कार्य को रोक सकते हैं। क्रोध का नाश किससे होता है, क्षमा से। अगर कोई गलती किया है, आप उसको क्षमा कर दें तो आपके क्रोध का नाश हो सकता है।
और कुलक्षण किससे समाप्त हो सकते हैं? तो सद्व्यवहार से। यानी कि अगर आप में कोई बुरी चीज़ है, आप बुरा किसी से पेश आते हैं, अगर आप उसे अच्छी तरीके से पेश आएँ, तो आपके जो यह कुलक्षण है बुरा पेश आना, यह समाप्त हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का यह जो क्लास है चैप्टर 7 नीति श्लोका का, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, आप सभी श्लोकों के अर्थ को आप अपने कॉपी में अवश्य नोट कर लेंगे और सभी को अच्छी तरीके से याद भी कर लेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अब अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। अगर साथियों अभी जैसे ही यह वीडियो ख़त्म होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा इस चैप्टर के ही ऑब्जेक्टिव का। आप उसे तुरंत अभी देख करके एक बार ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।